नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके कानों तक ये बात पहुंच गई होगी कि मर्जर को लेके एक बहुत बड़ा प्लान सामने आ चुका है। मर्जर क्या होता है? जब कोई कंपनी को आपस में एक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहां पे उनके ऑपरेशन चलाने में काफ़ी आसानी होती है। और डीमर्जर इसका उल्टा होता है, एक कंपनी को दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे वैल्यू अनलॉकिंग हो। हमने 2019 में और 2020 में बहुत सारे मर्जर की न्यूज़ देखी थी और डीमर्जर की न्यूज़ भी देखी थी। दोस्तों, इधर पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, बिकॉज वीडियो बनाने का जो पर्पस है अपने आप में ही आपको समझाना कि गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है। LIC के IPO से लेके बैड बैंक से लेके और उसके बाद अब तो रेलवेज, जी हाँ दोस्तों, इनमें भी इनका फोकस देखने को मिल रहा है। और मैंने एक चीज़ गवर्नमेंट के अंदर नोटिस करी है कि गवर्नमेंट जितने भी PSU है उनके वैल्यू अनलॉकिंग को लेके काफ़ी एग्रेसिव है और मार्केट से फंड जुटाना चाहती है। इसके पहले भी हमें दोस्तों रेलवे को लेके एक मोनेटाइजेशन का प्लान देखने को मिल रहा था और ये मैं बोलूँगा कि हिस्टोरिक रिफॉर्म है। और जितना एग्रेसिवली गवर्नमेंट ये 2-3 सालों में काम की है, इसके पहले कोई भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप नहीं उठाया है। तो जी हम कुछ इनके पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकते हैं और कुछ इनके नेगेटिव फैक्टर भी हो सकते हैं। मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई बड़ी अपडेट आती है तो आपका नज़रिया यही होना चाहिए कि उन बड़ी मूव से आपको क्या फ़ायदा और आपको क्या नुकसान होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं विस्तार में और देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है। रेलटेल और IRCTC का नाम देखने को मिल रहा है, जहां पे मर्जर प्लान को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और साथ ही साथ RVNL और इरकन शेयर होल्डर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने बताया कि गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है और गवर्नमेंट का सिर्फ एग्रेसिवनेस इस रेलवे को लेके नहीं है। इसके पहले भी हमने बहुत जगह पे बैड बैंक्स को लेके देखा था। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे जो हमें PSU बैंक देखने को मिल रहे थे, उनका ये मर्जर प्लान सामने आया था। और इससे क्या होता है कि ऑपरेशन करने में काफ़ी सुविधा होती है। तो जी हाँ, जितनी भी कंपनी आप देख सकते हैं सब के सब सरकारी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक है गवर्नमेंट के पास है। तो सेंटर की बात की जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पुश कर रहे हैं रेलवे को टू रिफॉर्म मर्ज RVNL एंड इरकन। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का बिजनेस हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। तो जी हाँ, इनको मर्ज का प्लान होता है। मर्ज के मतलब क्या? दो स्टॉक, मतलब दो अलग अलग आइडेंटिटी है, बिजनेस है, उसको एक में ही फ्यूज़ कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ऑपरेशन चलाने में आसानी होती है और इससे जो प्रमोटर्स हैं उनको भी एक फ़ायदा मिलता है, जहाँ पे एक ही तरह का बिजनेस को मर्ज कर दिया जाता है। तो इधर पर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है उसका नाम क्या है? रेलटेल। बिकॉज अगर आप देखें, आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट कंपनी है रेलवेज़ की, अभी तक दोस्तों इधर पे हमें IRFC का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं दूंगा। और फाइनली अभी की बात की जाए तो न्यूज़ कन्फर्मेशन पूरा हुई नहीं है कि मर्ज हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये जो रिफॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसा आप देख सकते हैं कि रेलटेल की बात की जाए, आपको पता है कि ऑप्टिक फाइबर्स की बात की जाए, टेलीकॉम की बात की जाए, नेट की बात की जाए तो प्रोवाइडर देखने को मिलते हैं। IRCTC की बात की जाए तो एक टिकटिंग बिजनेस में काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों रेलटेल। तो जी हाँ, रेलटेल के आप शेयर होल्डर्स हैं तो मुझे लगता है दोस्तों ये ग्रोथ के संग मर्ज हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इसका जो वैल्यू अनलॉकिंग होगा वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हो सकता है। आगे और विस्तार में बात करूंगा, लेकिन अगर आप देखें तो दिस प्रपोजल आर पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज प्रिपेयर्ड बाई संजीव सन्याल, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आफ्टर स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, बिकॉज इंडियन रेलवेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो चैनल है अपने आप में ही काफ़ी डाइवर्सिफाई है। तो अब बात चल रही है कि पूरा जो डाइवर्सिफिकेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाके ही इसको ऑपरेट किया जाए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को फोकस रहेगा कि मुझे इस पर ही काम करना है। ऐसा हमने देखा कि इन सब स्टॉक्स में से सबसे जो बड़ा पैसा कमा के दिया है वो किसने कमा के दिया है? IRCTC ने, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ है। लेकिन गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनका जो फोकस है जो छोटे मोटे स्टॉक्स में नहीं रहता है, लेकिन गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि इन सब स्टॉक को मर्ज करके उसको फोकस किया जाए। और रेलवे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इंडियन रेलवे में आने वाले कल में एक बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई अगर आप विकसित देश में जाएं, कोई भी डेवलप कंट्री में जाएं, उनके अंदर डेवलपमेंट इसलिए हुई है बिकॉज उनके रोड सही है, उनके रेलवे नेटवर्क सही है, उनके हवाई अड्डे सही है। मतलब अगर आप देखें तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत ही मजबूत है। वो पड़ोसी मुल्क के साथ हो गए, अपने इंटरनल मुल्क हो गए, इन सब के साथ कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि चाइना इतनी तेज़ी से डेवलप हो गया, बुलेट ट्रेन चाइना में दौड़ते हैं। क्यों? तो उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत है। और दोस्तों, जितने भी उनके नेबर कंट्री हैं उनके साथ भी उनका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बहुत ही मजबूत है। तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे की बात की जाए तो आने वाले कल में बताया कि 150 करोड़ की आबादी है और इसमें अभी
भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही कमी दिखाई पड़ती है। और ग्रोथ की बात की जाए तो रेलवे में आने वाले कल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो मर्जर की न्यूज़ होगी इससे गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मॉनिटर कर पाएंगे कि कौन से बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैबिनेट जो सेक्रेटरी है उन्होंने आस्क किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। पता है कि जो नए रेलवे मिनिस्टर आए हैं, यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न है कि नए जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप देखें तो ये उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि अब आप इसमें थोड़ा सीरियसली एक्टिव रहें और इधर पे मर्जर को लेके आप कुछ सोचें। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा हमें एक मर्जर देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी अगर आप देखें टेक ओवर ब्रेथवेट कंपनी जो राइट्स लिमिटेड है उसमें हमें एक कंट्रोलिंग पावर देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें कुछ शेयर्स में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो मैंने बता दिया कि रेलटेल इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी मिल सकता है। तो जी हाँ, यही जो न्यूज़ है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं हमें ये प्रावधान देखने को नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर बैठक होगी, सोच विचार होगा और उसके बाद फाइनली हमें एक न्यूज़ कन्फर्मेशन देखने को मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या रेशियो मिल सकता है, क्या पूरा कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो सामने आएगा। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो गाइस ये न्यूज़ मार्केट में फैल चुकी है। छोटे में अगर आप देखें तो आरवीएनएल एक अच्छा शेयर हमें दिखाई पड़ता है। और मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है, आप कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हैं रेलवे का तो ऐसा मत समझिएगा कि वो पैसे नहीं बनाएंगे, पैसे बनाएंगे, बिकॉज रेलवे में आने वाले कल में डेवलपमेंट हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी एक न्यू चेहरा आता है, न्यू फेस आता है, वो अपने आप में ही बहुत ही एग्रेसिव हो सकता है। अगर कंपनी चलाने वाला जो चेहरा होता है अगर वो मजबूत होता है, अगर उसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म डिसीजन पॉपुलर टाइम अगर कोई कंपनी लेती है, उनके मैनेजमेंट लेते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, उनके शेयर्स में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आरवीएनएल की बात की जाए, अर्कन की बात की जाए, एक तरह का जो स्ट्रक्चर है, एक तरह कंस्ट्रक्शन है जो रेलवे को इन्हेंस करते हैं, इन सब में काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, कोविड की वजह से इनके डेवलपमेंट काफ़ी ठप हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो बैक टू ट्रैक आएंगे और गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी जो बिल्स पास करेंगे, बड़ा बड़ा बजट आएगा, तो उन सब में दोस्तों हमें रेलवे के शेयर में इन सब का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आरवीएनएल की बात की जाए तो 30 रुपये का एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलता है और पिछले कुछ समय से एक रेंज अमाउंट देखने को मिल रहा है। सेम अगर आप देखें तो अर्कन में भी हमें एक स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी, बोनस की न्यूज़ भी देखने को मिली थी और स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा था। और मैंने आपको हमेशा बताया है, इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा रेलटेल होगा। अर्कन की बात की जाए, आरवीएनएल की बात की जाए तो उनकी जो ग्रोथ रेट है हमें सैचुरेट देखने को मिलती है। लेकिन आईआरसीटीसी की बात की जाए तो उनके अंदर दोस्तों हमें बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल दिखाई पड़ जाता है। तो पता है कि इसके अंदर हमें आईआरएफसी का भी नाम देखने को मिलता है, लेकिन उसको लेके अभी तक कोई प्रपोजल देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी अब ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि वो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो मार्केट जैसा भी रिएक्ट करे, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ही ग्रोथ वाली कंपनी है। ई टिकटिंग को लेकर इनका काम होता है, टूरिज्म को लेकर काम होता है और सारे रेलवेज में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें ये सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, क्योंकि ये प्रॉपरली टाइमली ग्रोथ को डेमोन्स्ट्रेट करती है और जिस हिसाब से ये अपने एग्रेसिवली काम कर रही है और जो नेटवर्क ये फैला रही है, जी हाँ दोस्तों, इसने हमारे बहुत ही ह्यूज पैसे बना के दिए हैं। रेलटेल भी एक खराब कंपनी नहीं है। अगर आप देखें हाल फिलहाल में ही इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे। तो जी हाँ, अगर मर्ज होता है तो मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा बेनिफिशियरी है वो रेलटेल उठा सकता है, बिकॉज इनके संग जो मर्ज होगा आईआरसीटीसी, ये ग्रोथ स्टॉक है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे पर्सनली फील होता है कि रेलटेल के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा आईआरसीटीसी कैसा रिएक्ट करेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी भी कोई पुष्टि नहीं आई है, इस पे प्रपोजल का बात चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है, जैसे ही कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। दोस्तों इधर पे मैं प्रश्न पूछूंगा कि आपको इस रिफॉर्म से क्या उम्मीद है और आपको क्या लगता है कि ये रिफॉर्म सही में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैंने क्या बताया है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर एक जगह पे आके वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो इससे जितने भी बड़े गवर्नमेंट एजेंसीज बॉडी है उनको काम करने में हेल्प होगा और वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो आपको ये मूव कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन मिल सकता है, उसको भी अपनी राय को जरूर साझा करें। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।